हेलो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। मैं रवि आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से अपने चैनल पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, चल रही है मैथ की क्लास। किसी क्लास? मैथ की क्लास। और मैथ की क्लास में हम लोग आ गए हैं चैप्टर नंबर 4 पर। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे द्विघात समीकरण। ठीक है, तो द्विघात समीकरण स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा उसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में जो हमारा पहला चैप्टर है 4th ए का, उसमें हमको बताना है द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। चलिए आइए सीखते हैं। देखिए, इस चैप्टर में बताना हमको कि यह द्विघात समीकरण है कि नहीं। द्विघात समीकरण क्या होता है, जैसा कि हमने इसके पहले चैप्टर में, पिछले चैप्टर में ही पढ़ लिया है। द्विघात समीकरण के बारे में बहुत सारी चीजें हमने जानकारी ले ली है। जैसे अगर मान लीजिए रखा है, क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर का 0। ठीक है, जहां ए और बी सी क्या है, ए बी सी क्या है, अचर राशियां हैं। अचर राशियां हैं, क्या है, अचर राशियां। ठीक है, ए बी सी क्या है, अचर राशियां। अब इसमें बहुत सारा हो जाएगा आपका कहें तो, जैसे और भी हो जाएंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 25 हो जाएगा, 25 बराबर 0। एक्स स्क्वायर प्लस 25 हो जाएगा। मतलब ये सब की भी क्या हो जाएंगे, एक द्विघात समीकरण का रूप हो जाएंगे। ठीक है, तो यही चीज हमको बताना है इस चैप्टर में। पूरा जितना भी क्वेश्चन है इसमें यही बताना है कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो जब हम द्विघात समीकरण को बनाएंगे तो उसके पहले तो हम जान लेंगे ना कि द्विघात समीकरण होता क्या है। तो ये चीजें रही, इस फॉर्मेट में रहता है। और अगर बात करें, हमने बहुत ज्यादा एक घात, द्विघात, त्रिघात, ये सारे जो है पिछले चैप्टर में हमने करा रखा है। तो वहां पे वीडियो आप देख सकते हैं और बहुत अच्छे से वहां पे समझ में आ जाएगा। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं, इन सभी सवालों को। तो देखिए, स्क्रीन पे पहला सवाल दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है आपको, क्या दिखाई दे रहा है? देखिए, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2x माइनस 3। ठीक है, देखिए पहला सवाल में दिया है। सबसे पहले क्या करेंगे, हल लिखेंगे। ठीक, अब देखिए लगाना, छोटे छोटे सवाल हैं, बहुत इजीली लगा सकते हैं एकदम, आसानी से हम लोग समझ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2x माइनस 3। ठीक है, ये हमारा सवाल दिया। अब देखिए किस फॉर्मेट में दिख रहा है, किस फॉर्मेट में दिख रहा है, ये हमको दिख रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको तोड़ सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस 2ab। तोड़ सकते हैं ना, आसानी से इसको तोड़ सकते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। जब भी आप सवाल लगाएंगे इसको साइड में जरूर लिख लेंगे। ठीक है, साइड में लिखने से ये होगा कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा कि फार्मूला भी साथ में आपने लिखा है। ऐसा नहीं दिमाग में है तो लिख दिए। इससे दो चीजें होंगी, आपका तैयारी भी बड़ी बढ़िया बनेगी और आप बेहतर तरीके से यहाँ पे लिख भी सकेंगे। ठीक है, अब इससे कंपेयर करके लिख लीजिए। अब क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 बराबर क्या हो जाएगा, 2x, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस 6, इसका गुणा कर देंगे 2 का x में, x का, और फिर 2 का 3 में, तो हो जाएगा कितना, 6 हो जाएगा। सॉल्व करते हैं, इसको छोटा करते हैं। एक्स स्क्वायर 1 का 1 ही हो जाएगा, 1, 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 ही हो जाएगा, प्लस 2x, 2x गुणे 1 करेंगे तो 1 ही होगा, बराबर 2x माइनस 6, 2x माइनस 6। अब देखिए यहाँ पे 2x को इधर कर लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस का 2x लिख लेंगे, प्लस का 2x पहले लिख लेंगे, और उसके बाद इसको लाएंगे, ये भी क्या हो जाएगा, माइनस का 2x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 है, इधर प्लस 1 है, इधर माइनस में है, बराबर की इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 6 हो जाएगा। ठीक है, बराबर 0। देखिए हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर सेम है, इसको सेम रहने दिया। अब देखिए 2x है, यहाँ पे 2x लिख दिया। अब इस 2x को इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, क्योंकि इधर प्लस में है। अब प्लस 1 यहाँ पे है तो यहाँ पे लिख दिया, माइनस का बराबर की इधर लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब आसानी से करते हैं। अब देखिए एस स्क्वायर प्लस, देखिए यहाँ पे 2x है, प्लस 2x माइनस 2x, यानी ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा या घट जाएगा, खत्म हो जाएगा, ये हो गया। और 6 एक साथ हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 7 बराबर 0। अब यह बताइए द्विघात समीकरण है कि नहीं है, यह बताइए द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो यह क्या है, यह द्विघात समीकरण है। क्या है, द्विघात समीकरण है। ठीक है, यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्या है, द्विघात समीकरण है। ठीक है,
क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, अगला देखिए ध्यान से देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा, एकदम आराम से समझिएगा, एकदम आराम से चलेंगे, धीरे धीरे चलेंगे, जैसे आप लोगों को अच्छा लगेगा। और अगर कोई दिक्कत होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर किया करिए, जिससे हमको पता चले कि हमने जो पढ़ाया है वो आपके समझ में आया है कि नहीं आया है, तो ये सारी चीजें क्लियर हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, यहाँ हम पढ़ाए जा रहे हैं, ठीक है। तो आ जाइए, आइए अगला है एक्स स्क्वायर, पहले हल लिख देंगे। क्वेश्चन से पहले ध्यान से करना होता है हमको। एक्स स्क्वायर माइनस का 2x बराबर यहाँ पे -2 अगुणे 3 माइनस एक्स दिया हुआ, ठीक है, एक क्वेश्चन दिया हुआ, ध्यान से देखिए स्क्रीन पे। तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x सेम लिख देंगे बराबर, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 6 हो जाएगा, इसका गुणा करेंगे इसमें, फिर इसका गुणा पहले इसमें करेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद इसमें करेंगे, तो 2 तिया 6 और 2 का x में करेंगे तो प्लस का 2x हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। हम ऐड नहीं कर रहे हैं, हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो ये चीजें हो जाएंगी। अब क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर -2x और इसको बराबर के इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में है तो माइनस का 2x इधर भी हो जाएगा बराबर। अब ये बराबर है, अब इधर इसको लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस को इधर लाएंगे -6 को तो क्या हो जाएगा, प्लस का 6 बराबर 0 कर सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर देखिए -2x एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, -2x तो -4x हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस का 4x और +6 बराबर 0, ठीक है। यह भी क्या हो जाएगा, हमारा द्विघात समीकरण हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हमारा द्विघात समीकरण हो जाएगा। देखिए ध्यान से, यह क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण हो जाएगा, द्विघात समीकरण। एकदम ध्यान से देखिएगा, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एकदम ध्यान से देखिएगा, बहुत इजी सवाल है, एकदम कम टाइम में ज्यादा नंबर गिनने वाले सब्जेक्ट हैं। जैसे आपके 1 से 2 मिनट में ये सारे सवाल लग जाएंगे, या फिर अगर आप एक्सपर्ट हैं तो कुछ सेकंड में लगा सकते हैं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया, डायरेक्ट सॉल्व करके आंसर ला दी। तो ये सब बहुत इजी क्वेश्चन है जो कि नंबर गेनिंग चीजें हैं, ठीक है, इसको ध्यान से आप लोग करिएगा, बहुत ध्यान से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, इसको भी मल्टीप्लाई की करना है, देखते हैं इसमें क्या है। देखिए सबसे पहले हल, x-2 x+1 बराबर x-1 और x+3। एक बार हम बता देते हैं आपको मल्टीप्लाई कैसे करना है, इस सवाल में मल्टीप्लाई कैसे करना है यह चीजें बता देते हैं, ठीक है। हल्की सी लाइन लिखी, देखिए x का करेंगे पहले मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, ठीक है, पहले इसमें करेंगे, फिर x का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें करेंगे, फिर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें करेंगे, फिर 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे। सेम इसी तरह इधर भी करेंगे, पहले इसका इसमें करेंगे, पहले फिर इसका इसमें करेंगे, फिर इसका इसमें करेंगे, फिर इसका इसमें करेंगे, ठीक है, ये चीजें हम करेंगे तो हमारा जो है समीकरण एक सॉल्व हो जाएगा, आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए आइए सॉल्व करते हैं इसको। देखिए पहले करें इसका, करेंगे इसका, देखिए किस में लेंगे, एक्स में, एक्स का एक्स में करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, एक्स का 1 में करेंगे तो प्लस का एक्स हो जाएगा, ठीक है। हमको साइन भी ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि लगाते चले जाना, साइन भी ध्यान रखना है, साइन कौन सा आ रहा है, माइनस आ रहा है, प्लस आ रहा है, या माइनस प्लस मिल रहा है तो क्या हो रहा है, ये सारी चीजें भी ध्यान रखनी है। तो एक्स का इसमें मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, हो गया। अब 2 का करते हैं, देखिए 2 माइनस में है, 2 का एक्स में करेंगे तो माइनस का 2x हो जाएगा, ठीक है। अब इसका करेंगे इसमें तो माइनस क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, एक में करेंगे तो कितना होगा, एक ही हो जाएगा। अब बराबर के इधर कर लेते हैं, एक्स का इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, x² हो जाएगा, एक्स का 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस का 3x हो जाएगा, फिर 1 का करेंगे तो माइनस का x हो जाएगा, फिर 1 का 3 में करेंगे तो प्लस का -3 हो जाएगा, ठीक है, इतना हो जाएगा। कोई दिक्कत समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत समस्या नहीं होनी चाहिए। चलिए अब देखिए x² इधर भी है, x² इधर भी, ध्यान दीजिएगा x² है तो, लेकिन ये किस में है, कौन से साइन में है, x² है, प्लस में है, इधर भी है, डायरेक्ट काट सकते हैं कि नहीं काट सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। अगर इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, दोनों खत्म हो जाएंगे, तो x² प्लस में है, बराबर के इधर प्लस में है, दोनों कट जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं, अब देखिए x, अब बाकी चीजें करते हैं। अब देखिए यहाँ पे x है और यहाँ पे है x है, x-2x है, ये इधर वाले पद हो गए, दोनों पद हो गए। अब इधर वाले पद दोनों ले लेते हैं, ये दोनों पद हमने लिख लिए, अब ये दोनों पद लिखते हैं, ये दोनों पद क्या है, माइनस का 3x हो जाएगा और
प्लस का x हो जाएगा। अब कितना बचा, 2 और 3 बचा, तो इधर -2 है और इधर आएगा तो +3 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 0। अब देखिए अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ देते हैं, x माइनस का 5x हो जाएगा, -5x और +2x इसको कर देते हैं, ये वाला क्या हो जाएगा 2x। अब यह कितना आ जाएगा, और यह कितना हो जाएगा -3, और यह हो जाएगा क्या प्लस का 1 बराबर 0। अब यह हो जाएगा -3x + 1 बराबर 0। अब बताइए यह द्विघात समीकरण है कि नहीं है, तो यह क्या है, यह द्विघात समीकरण नहीं है, यह द्विघात समीकरण नहीं है। क्या लिखेंगे, यह द्विघात समीकरण, ये हमको सही में नहीं है, ये हमको दिखाई दे रहा है कि यह द्विघात समीकरण नहीं है, हम जानते भी हैं कि यह द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 3 क्वेश्चन हमने करा दिए, समझ में आया ना, एकदम अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया, पहले ही बता दीजिए। ठीक है, कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा कि हाँ समझ में आया। ठीक है, जिससे हमको भी एनर्जी मिल सके कि आप सभी को पढ़ा रहे हैं तो आप सभी के समझ में आ रहा है, ऐसा नहीं हम पढ़ाते चले जाएं आपको समझ में ही ना आया तो फिर फायदा ही क्या है। हाँ, फिर फायदा ही क्या पढ़ाने का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हल। अगला क्वेश्चन है 4 - 3 2x + 1 बराबर x × x + 5। एक ध्यान दीजिएगा, पहले क्वेश्चन को सही से देख लेंगे, समझ लेंगे कैसे लगेगा कैसे नहीं लगेगा, तभी लगाएंगे। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पे अगर हम नंबर गंवा देते हैं तो बहुत ही हमारे लिए खराब होगा, इसलिए ऐसे क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना है, समझना है, उसके बाद उसको सॉल्व करना है। एक बार हम मन में क्या करेंगे, मन में हम सोच लेंगे, क्वेश्चन को देखते ही हम मन में सोच लेंगे क्वेश्चन हमारा लगने वाला कैसा है। ऐसा नहीं हमारे पास बहुत सारे नियम है उनको हम अप्लाई करें एग्जाम में, नहीं, हम एक अच्छे पैटर्न पे पहले से प्रैक्टिस करके रखेंगे जिसको हम अप्लाई करेंगे। इसलिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, जो भी पैटर्न आप अपनाइए, जिस नियम से भी लगाइए, ऐसा नहीं एक सवाल एक ही नियम से लगेगा, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं उसको लगाने के, लेकिन अगर आप सारे को अप्लाई करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, एग्जाम में आप शोध करने लगेंगे तो दिक्कत होगा। इसलिए पहले से आपको डिसाइड करके रखना होगा कि हमें किस बेसिस पे काम करना है, तो वह चीज अप्लाई करनी होगी आपको। ऐसा नहीं हो कि एग्जाम में जाए उसके बाद वही 2-4 नियम लगा दें, फिर तो आपका टाइम चला जाएगा, क्योंकि पूरे साल में आपको सिर्फ 3 घंटे मिलते हैं उस चैप्टर को, उस बुक को पूरा जितना भी आपने एफर्ट लगाया पूरे साल में वह 3 घंटे में करने होते हैं। पूरे 3 घंटे में आपका रिजल्ट बताएगा कि आपका एग्जाम कैसा होगा। तो इसलिए हमारे पास पूरा साल होता है, उस पूरे साल में हम क्या करेंगे, उस सभी चीजों को देखेंगे, समझेंगे, बहुत अच्छे से जानेंगे, तब जाके सवालों को लगाते हैं। ठीक है, जिससे हमें एग्जाम में कोई दिक्कत ना आए। ठीक, ऐसा भी नहीं है आपको बहुत सारे टीचर से पढ़ना है, कोई दिक्कत नहीं, आप एक टीचर को पकड़िए, एक टीचर के कॉन्सेप्ट को पकड़िए, उस कॉन्सेप्ट पे चलिए। अभी आप इतने ब्रॉड नहीं हुए हैं कि आप बहुत सारे टीचर का मिला के आप पढ़ेंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर ऐसा ध्यान में आपके चल रहा है तो उसको हटा दीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ आप एक लोगों के नियम पे चलिएगा, जिसका भी आपके समझ में आता है उसी का नियम फॉलो करिएगा, उसके बाद लगाना स्टार्ट करिएगा। क्वेश्चन आपका लग जाएगा, आसानी से लग जाएगा, टाइम भी नहीं लगेगा, और एग्जाम के लिए बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर पाएंगे आप। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ज्ञान बहुत हो गया है ना, बातें बहुत हो गई। चलिए अब क्या करेंगे, 4 दूना, तो आइए लगाते हैं, यहाँ पे लिखेंगे हल। तो x - 3 और 2x + 1 बराबर x + 5, मतलब वो ही सही था, चीजें हमने सॉल्व सही की थी, लेकिन क्वेश्चन ही गलत लिख डाला था, तो वो कह सकते हैं चीजें सही थी मगर क्वेश्चन गलत था। तो क्वेश्चन इस फॉर्मेट में लिखेंगे तभी लगाएंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा 2x², ठीक है, प्लस का x माइनस का 6x और माइनस का 3 बराबर x² + 5x। ठीक है, तो 2x², ये देखिए माइनस का x², ठीक, माइनस का x² और प्लस का x माइनस का 6x, और यह इधर आएगा तो माइनस का 5x। ठीक है, और -3 बराबर का 0। ठीक, 2x² - x² क्या बचेगा, x² और प्लस, देखिए प्लस x
6 5 11 माइनस का 11x माइनस 3 बराबर 0। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 11x यानी कि क्या हो जाएगा प्लस एक्स माइनस 11x तो माइनस क्या हो जाएगा 10x माइनस 3 बराबर 0। यह क्या हो जाएगा हमारा द्विघात समीकरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा द्विघात समीकरण हो जाएगा। ठीक है, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट है एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1 बराबर x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, हमने बताया था कि फार्मूला जहाँ भी आपको दिखाई दे उस चीज को ध्यान से देखिएगा, उस चीज को ध्यान से लिखिएगा। तो यहाँ पे हमको a माइनस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है। किसका दिख रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस 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 2ab। क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा माइनस माइनस 2ab। देखिए ध्यान से फार्मूला हमने लिख दिया। क्या किया फार्मूला लिख दिया। फार्मूला को देखिए ध्यान से, एकदम ध्यान से देखिए, इत्मीनान से देखिए, उसके बाद सवाल को बताइए कैसे। थोड़ा सा दिमाग लगाइए। चलिए ठीक है, लगाते हैं इसको, हम ही लगाते हैं, आप लोग रहने दीजिए। चलिए एक्स स्क्वायर प्लस का 3x और प्लस का 1 बराबर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर उसके बाद क्या है प्लस का बी स्क्वायर प्लस माइनस कितना हो जाएगा 2 ए क्या है ए मानेंगे इसको एक्स और इंटू बी हो जाएगा 2ab। अब देखिए क्या सॉल्व करेंगे इसको, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस का 3x प्लस का 1, अभी इसको कुछ नहीं करते हैं, बराबर इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस का 4 हो जाएगा। ठीक है, माइनस 2 दूना 4x माइनस कितना हो जाएगा 4x। कोई दिक्कत कोई समस्या। देखिए 2 दूना 4 और x हो जाएगा, इतना कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई समस्या कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक है, अब देखिए एक्स स्क्वायर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ध्यान से अगर आप देखेंगे तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस में है, एक्स स्क्वायर प्लस में है, कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, कट जाएगा। आसानी से हम इसको काट सकते हैं। अब देखिए 3x और 4x इधर दिया है क्या 3x, क्या दिया है 3x और इधर दिया है माइनस में, तो इधर भी प्लस में 4x हो जाएगा, प्लस का 4x हो जाएगा। अब बचा क्या हमारे पास +1 बचा और यह इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 4 बराबर 0। देखिए यहाँ पे बराबर है, अगर बराबर की इधर लाएंगे तो हमारा साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, जो हमारा इक्वल है, इक्वल से दूसरी तरफ अगर हम पक्षांतर करते हैं किसी चीज को तो क्या होता है हमारी साइन चेंज हो जाती है। क्या होता है साइन जो होता है वह चेंज हो जाता है। तो 3x प्लस 4x प्लस 1 माइनस 4 तो 4 3 7x और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका -3 बराबर 0। यह क्या हो जाएगा अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। क्या लिखेंगे अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है, यह है द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हो गया टाइप, फटाफट जिसको आए वो टाइप करे। कह दीजिए टाइप करने ही नहीं आएगा, क्यों लगाने ही नहीं आएगा, आएगा ट्राई तो करिए। कीबोर्ड में सारे की दिए हुए हैं। ठीक है, कीबोर्ड में सारे की दिए हुए हैं। तो क्या है हमारा सवाल देखिएगा, x प्लस 2 का होल क्यूब बराबर 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखिए फार्मूला हमको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे फार्मूला लिख देंगे a प्लस बी का होल क्यूब। तो क्या हो जाएगा हमारा हो जाएगा a क्यूब प्लस का b क्यूब, ठीक है, प्लस 3ab और a प्लस b आते हैं। देखिए ध्यान से ए क्यूब में क्या हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3ab, 3 इंटू एक्स इंटू 2 ब्रैकेट में x प्लस 2 बराबर हो जाएगा 2x एक्स स्क्वायर
-1 जगह नहीं है इसलिए मल्टीप्लाई नहीं किए, तो फिर अब कर लेते हैं। तो हम सेम सेम चीज उतारेंगे, एक्स क्यूब प्लस 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 2 का क्यूब, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा बच्चा, 2 का क्यूब हो जाएगा हमारा 8 हो जाएगा। कैसे होगा, 2 का क्यूब बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 बराबर कितना, 2 दूना 4 दूना 8। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 2 का क्यूब। ठीक, अब 2 की क्यूब 8 प्लस 3 दूना 6x हो जाएगा x प्लस 2। अभी यहाँ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6x का इसमें करना पड़ेगा, बराबर बराबर लिखेंगे, बराबर क्या हो जाएगा, थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं बराबर को, क्योंकि आपको समझने में दिक्कत आ रही है हमको लग रहा है। ठीक है, आपको समझने में दिक्कत ना आए इसलिए बराबर को हमने दूसरा कलर कर दिया। ठीक है, अब देखिए 2x क्यूब हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे 2x का इसमें, तो 2x क्यूब माइनस का 2x हो जाएगा इतना। अब देखिए यहाँ पे अभी ऐसे ही लिखेंगे, x क्यूब इधर कर लेते हैं, नहीं अभी पहले क्या करते हैं हम, 8 प्लस इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो 6x स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस 6 दूना 12x हो जाएगा, 12x बराबर 2x क्यूब माइनस 2x। ठीक है, ये बराबर है। ठीक, इतना हो गया, इतना हो गया, तो आगे करते हैं। देखिए एक्स क्यूब है यहाँ पे, एक्स क्यूब है, देखिए एक्स क्यूब कहाँ है, यहाँ पे है। जब यहाँ पे है तो इसको पक्षांतर करेंगे, इधर करेंगे तो माइनस का 2x क्यूब हो जाएगा, हो जाएगा। चलिए अभी उससे छोटा घात देखिए, 6x स्क्वायर है प्लस का 6x स्क्वायर है, और उसके बाद क्या है होगा, कोई नहीं है। अब x पे चलते हैं तो प्लस का 12x है, और इधर क्या हो जाएगा प्लस का, देखिए जब पक्षांतर करेंगे इसको, जब इसको हम पक्षांतर करेंगे, ध्यान दीजिएगा, जब इसको हम पक्षांतर करेंगे, किसको, इसको जब हम पक्षांतर कर रहे हैं तो इधर आएगा तो प्लस का 2x हो जाएगा। अब बचा क्या हमारा 8 बचा, यहाँ पे प्लस 8 लिख देंगे, 8 बराबर 0। ठीक है, कुछ छूटा तो नहीं ना, एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, कुछ छूटेगा तो देख लीजिएगा। एक्स क्यूब में से 2x क्यूब हटाएंगे तो कितना बचेगा हमारा, कितना बच जाएगा, माइनस का x क्यूब 6x स्क्वायर प्लस का 6x स्क्वायर, और 12 2 14x और प्लस 8 बराबर 0। तो यह क्या हो जाएगा, ये हमारा द्विघात बहुपद नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। क्या है, द्विघात समीकरण नहीं है। क्या लिखेंगे, द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण किस फॉर्मेट में दिख रहा है, त्रिघात बहुपद की नहीं है, एक इसमें दिख रहा है त्रिघात बहुपद की। यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। हमारा 6 क्वेश्चन समाप्त हो गया। चलिए आगे चलते हैं, बहुत छोटा चैप्टर है, बहुत बड़ा नहीं है, एकदम इजीली आसान से तरीके से हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए, आइए सॉल्व करते हैं अगले क्वेश्चन को। ठीक है, ध्यान से देखेंगे सब लोग। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे है, सबसे पहले लिखेंगे हल। ठीक है, देखेंगे सवाल को एक बार ध्यान से देखेंगे। एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और x माइनस 2 का होल क्यूब दिया है। ठीक है, x माइनस 2 का होल क्यूब दिया है। इसके लिए हम क्या करेंगे, फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला क्या होता है हमारा, a माइनस बी का होल क्यूब। ठीक है, a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब माइनस का b क्यूब, ठीक है, माइनस 3ab और क्या होता है a माइनस बी। ठीक है, यही फार्मूला होता है हमारा क्या, a माइनस बी का होल क्यूब इस सवाल को। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, इतना लग गया। अब इसका फार्मूला, इसको सेम हमने उतार दिया। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, फार्मूला देखेंगे। फार्मूला क्या है, a क्यूब यानी x का क्यूब माइनस 2 का क्यूब। ठीक है, माइनस 2 का क्यूब, अब उसके पास क्या हो जाएगा, माइनस 3 इंटू एक्स इंटू 2 हो जाएगा, और a माइनस बी का मतलब x माइनस 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको तो सेम ऐसे उतार देंगे, या फिर यहाँ पे देख सकते हैं एक्स क्यूब थोड़ा सा कम करना हो तो काट सकते हैं, लेकिन अभी कोई करने का मतलब नहीं है, इसलिए एक ही बार हम करते हैं। माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1 बराबर, ठीक है, बराबर एक्स क्यूब 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 का क्यूब बराबर, ध्यान से देखिएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है, 8 हो जाएगा, माइनस, अब देखिए 3 दूना 6x और x माइनस 2। अब थोड़ा थोड़ा हम काटना शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, एक्स क्यूब प्लस में है और एक्स क्यूब प्लस में है, दोनों बराबर के इधर है तो कट जाएंगे। ठीक है, अब बचा क्या हमारे पास, अब
बचेगा क्या हमारे पास, माइनस का 4x², माइनस का 4x², माइनस का 4x², और देखिए स्क्वायर भूल गया, और उसके बाद क्या बच रहा है, उसके बाद लिख लेंगे +1, ठीक है, +1, उसके बाद क्या हो जाएगा बराबर माइनस का 8, माइनस का देखिए मल्टीप्लाई करेंगे 6x² हो जाएगा, माइनस 6×2 = 12x, 6×2 = 12x, प्लस का 12x, माइनस माइनस से 12x हो जाएगा, तो माइनस का 4x² और माइनस का 4x², माइनस का 4x², और इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का 6x², ठीक है, इसको इस तरफ लाएंगे दूसरी तरफ तो क्या हो जाएगा 6x² हो जाएगा। अब देखिए स्क्वायर में कोई बचा नहीं बचा, फिर क्या है -x है, प्लस का 12x इधर आया क्या हो जाएगा माइनस का 12x, और उसके बाद बचेगा क्या प्लस का 1, प्लस का 1, और माइनस का 8 आएगा तो प्लस का 8 हो जाएगा, ठीक है, बराबर 0 कर देंगे। अब देखिए 4x² 6x², यानी कि क्या बचेगा प्लस का 2x², ठीक, -x -12x यानी 14x, और यहाँ पे क्या बचेगा +9 बराबर 0। यह क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा द्विघात समीकरण, क्या हो जाएगा द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण, ठीक है, समीकरण है, ठीक है, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, अगला हो जाएगा हमारा 8वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8वां देखेंगे। 8वां में देखिए क्या दिया है, मल्टीप्लाई दिया है, ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया है, लेकिन इसको भी करना पड़ेगा, ठीक है, इसको भी क्या करना पड़ेगा, आप लोग सेल्फ कर सकते हैं इसको, ऐसा नहीं कि हम बताएंगे तभी आप करेंगे, आप सेल्फ इसको कर सकते हैं, क्योंकि जितना ही प्रैक्टिस करेंगे उतना ही मजबूत बनेंगे आप, तो प्रैक्टिस करके रखिए, एक सवाल को दूसरे सवाल से मैच करके लगाइए, तो जैसे भी लग पाता है उस तरह से लगाइए, लगाने का प्रयास करिए, लगाने से ही आप स्ट्रांग बनेंगे, ठीक है, तो लगाते रहिए और सारे सवालों को करते रहिए, तभी जाके सही हो पाएगा। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। क्या है, इसको भी मल्टीप्लाई करना है, लिख लेंगे सवाल को पहले, 2x - 1 x - 3 बराबर x + 5 और x - 1, ठीक, अब क्या हो जाएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x² हो जाएगा, और यहाँ पे इसमें करेंगे तो 6x हो जाएगा, ठीक है, माइनस से करेंगे तो -x हो जाएगा, और इसमें करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा -3 -1 प्लस का 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस का 3 हो जाएगा, बराबर x² माइनस x और प्लस का 5x और माइनस का 5, ठीक है, यहाँ तक हमने कर लिया। अब देखेंगे आगे क्या होगा, 2x², इसको एक तरफ कर लेंगे, 2x² और माइनस x², ठीक है, माइनस का x² हो गया, घट जाएगा ये। अब बचा क्या हमारे पास -6x और माइनस x, यह क्या होगा जुड़ जाएगा, यहाँ पे क्या कर सकते हैं जोड़ सकते हैं, इन दोनों को क्या कर सकते हैं जोड़ सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, यह दोनों क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, माइनस का 6x और प्लस का सॉरी माइनस का x, तो माइनस का 7x हो जाएगा, कितना हो जाएगा 7x, अब इधर x वाले पद इधर कर लीजिए, माइनस का x है तो प्लस का x हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद बचा क्या +3 -5 + 5, ये क्या हो जाएगा कट जाएगा, आसानी से कट जाएगा, बराबर 0। अब देखिए 2x² - x² कितना हो जाएगा x² हो जाएगा, -7x प्लस x यानी कि माइनस का 6x हो जाएगा, और प्लस का 3 हो जाएगा, बराबर 0। अब ध्यान दीजिएगा, अब क्या हो जाएगा हमारा समीकरण, यह कैसा दिखाई दे रहा है, ax² + bx² bx + c के कंपेयर में ये क्या हो रहा है हमारा द्विघात समीकरण हो रहा है, क्या हो रहा है द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण है, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8वां जो है बहुत छोटा सा सवाल था, ऐसे सवाल हमने करा दिए हैं जो कि एक दूसरे से मल्टीप्लाई करके हम इसको सॉल्व करके द्विघात समीकरण ला सकते हैं। इसमें आपको यही बताना है कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है, तो ये चीजें बताएंगे आप, सीधे समीकरण सीधे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और द्विघात या मतलब आ जाएगा, द्विघात में रहेगा तो द्विघात में आएगा, नहीं तो अदर में आएगा तो उसको आप लिख देंगे द्विघात समीकरण नहीं है। अगर ax² + bx + c बराबर 0 के फॉर्मेट में आता है तो आप लिख सकते हैं कि हाँ द्विघात समीकरण है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, ठीक है, इसको लगाएंगे। इस तरह के सवाल भी कर चुके हैं आप लोग, आसानी से इसको a - b के होल स्क्वायर पे तोड़ सकते हैं, उसके बाद मल्टीप्लाई करके इसको लगा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस सवाल को, आइए इसको लगाते हैं, ये हो जाएगा हमारा हल, ठीक है। लिखते ही देखिए किसमें दिख रहा है x²
प्लस का 3x प्लस का 1 बराबर x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, देखिए x माइनस 2 हमने बता दिया है आपको पहले ही, a माइनस बी का होल स्क्वायर। जितनी बार आप लिखेंगे उतनी बार इसको लिखिएगा फार्मूले को, फार्मूला क्या होगा आपका तैयार हो जाएगा, हमेशा के लिए मेमोराइज हो जाएगा, फिर आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर उसको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए जितने भी फार्मूले हैं, जितनी बार आप क्वेश्चन लगाइए, 2 बार 3 बार 4 बार, चाहे जितनी बार लगाइए, जितनी बार उसकी जरूरत पड़ रहा है उतनी बार लिखिए। ऐसे साइड में बना के लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम में भी लिख दीजिएगा, कोई समस्या नहीं आएगी, आपका हैबिट बना रहेगा, आपका उससे लिखने से एक अलग इंप्रेशन दिखेगी कॉपी पे, ठीक है। तो उसको लिखते जाइएगा, कहीं भी लिखिए, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab, ठीक है, माइनस का 2ab। अब देखिए इसको तोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा हमारा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा प्लस का 3x आ जाएगा प्लस का 1 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस का 2 इंटू एक्स इंटू 2। देखिए इसी फॉर्म में टूटा है। अगर सपोज हम मान लेते हैं क्या मान लेते हैं, अगर इसको a मान लेते हैं और इसको b मान लेते हैं तो हमारा टूट गया ना। देखिए ए स्क्वायर किए हैं, ठीक है, प्लस का बी स्क्वायर किए हैं, माइनस का 2 इंटू ए, क्या है, ए है हमारा x, a इंटू बी। देख लीजिए इसी में टूटा है कि नहीं टूटा है, ये समझने के लिए हम बता रहे हैं आप लोगों को, टूटा है कि नहीं टूटा है, इसमें टूटा है कि नहीं टूटा है, बस इतना बताइए। टूटा है ना, टूटा है कि नहीं टूटा है, तो बस इतना ही। बस जब आपको फार्मूला तैयार रहेगा तो आप आसानी से क्वेश्चन को लगा सकते हैं। एग्जाम में अगर फार्मूला नहीं तैयार हो तो आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। जो भी फार्मूले के बेस पे क्वेश्चन आएंगे, वो अगर फार्मूला आपका नहीं तैयार है तो आप उसमें कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो फार्मूला सीखना होगा, फार्मूला याद करना होगा। जितने भी क्वेश्चन, ये तो बहुत बेसिक का फार्मूला है, आपने 6 से 5 से पढ़ते हुए अभी तक आए हैं आप लोग, 5-6 से पढ़ते हुए अभी तक आए हैं, तो इसको याद करना तो आसानी है। लेकिन ऐसा भी होता है बहुत सारे बच्चों को नहीं आ जाता, क्योंकि उनका ध्यान नहीं रहता है। तो ध्यान दीजिए, ठीक है। लोग कहते हैं परसेंटेज नहीं देखने वाले हैं, है ना, लोग बोलते हैं क्या परसेंटेज नहीं देखना है, परसेंटेज से क्या ही होता है। लेकिन जैसे ही रिजल्ट निकलता है सब कोई पूछता है कितना परसेंटेज आया है, कंपेयर करते हैं एक दूसरे से कंपेयर करते हैं, कितना परसेंटेज आया वो देखना है आपको, ठीक है। वो चीजें जो है सब देखने लगते हैं, पहले बोलते हैं कौन आजकल परसेंटेज देखता है, तो ये सब कहने वाली बातें हैं, ठीक है। जैसे रिजल्ट आएगा देखिएगा सब पूछेंगे परसेंटेज कितना आया। चलिए आइए 3x प्लस 1 बराबर 2 दूना 4 माइनस 4x, ठीक है। 3x प्लस 4x और ये क्या हो जाएगा प्लस 1 और माइनस 4 बराबर 0। तो क्या हो जाएगा 4 3 7x और प्लस 1 माइनस 3 बराबर 0। तो यह क्या हो जाएगा द्विघात, अतः द्विघात समीकरण नहीं है। क्या लिखेंगे, अतः द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चा, ठीक है। अब गलतियां बहुत हुई हैं, आज गलतियां ही बहुत हुई हैं, ठीक है। तो एडजस्ट करिएगा, बाकी सवालों को हमने सही से समझाया है, सही से बताया है, सारी चीजें हमने कराई है। तो आज के लिए 9 क्वेश्चन रहने देते हैं, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा तो आप लोग बोलेंगे बहुत लंबा वीडियो नहीं देखने वाले हैं, ठीक है। एक पार्ट और बना देंगे इसमें, जो कि अगले पार्ट में कवर हो जाएगा। तो आप सभी लोग वीडियो को देखिएगा और अपने दोस्तों शेयर करिएगा और लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा हमारे चैनल को। और हम अब जो है सारे सब्जेक्ट कवर कराने वाले हैं, तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए। हम वादा करते हैं आपको बेहतर से बेहतर नंबर दिलवा के रहेंगे। चलिए ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।